स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पिछले एक हफ्ते से अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए देश भर से आवाज उठ रही थी कि जैसे भी हो अर्नब को रिहा किया जाए। फ्री अर्नब सेव डेमोक्रेसी इस हैशटैग के साथ मैं आप लोगों को ये खबर दे रही थी कि उनकी गिरफ्तारी से हर कोई आहत हुआ है, पर अब हैशटैग है अर्नब इज बैक। जी हाँ, 2 साल पहले एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में उकसाने के आरोपी रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। गोस्वामी के साथ साथ 2 आरोपी और थे, नीतीश सारदा और प्रवीण राजेश सिंह, जिन्हें 50-50 हजार रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब को राहत नहीं मिली थी और दिवाली से पहले देने का कोई मूड भी नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र सरकार के गाल पर एक जोरदार तमाचा है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाना किसी का हक नहीं है और खासकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी किसी की आजादी से बोलने का हक उद्धव ठाकरे को तो क्या, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसे हो और वो उसे रोक सके। आपको बता दूं कि अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर कई सवाल उठाए और फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही साबित कर दिखाया कि न्याय अब भी एग्जिस्ट करता है और सच को दबाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकी, अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे मामले हैं जिसमें हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहे हैं और वे लोगों की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में नाकाम हो रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी, क्योंकि ये व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है। बेंच ने टिप्पणी की कि भारतीय लोकतंत्र असाधारण तरीके से लचीला है और महाराष्ट्र सरकार को इन सबको यानी कि टीवी पर अर्नब के ताने नजरअंदाज करने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, उनकी जो भी विचारधारा हो, कम से कम मैं तो उनका चैनल नहीं देखता, लेकिन अगर संवैधानिक न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम निर्विवाद रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहे होंगे। और सवाल यह है कि क्या इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आजादी से वंचित कर देंगे। अगर सरकार इस आधार पर लोगों को निशाना बनाएगी तो सारे आरोपी नजर आएंगे। आप टेलीविजन चैनल को नापसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की फुर्तीली कार्यवाही को अंजाम दिया है वो तारीफ के काबिल है। सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द थे कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में 2 दिनों की भी देरी हो, क्योंकि अगर वो निचली अदालत को जमानत की शर्तें लगाने को कहते तो और 2 दिन लग जाते। इसीलिए हमने 50,000 का निजी मुचलका जेल प्रशासन के पास भरने को बोल दिया है और जल्द से जल्द अर्नब को रिहा किया जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अमित देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की। कपिल सिब्बल ने जमानत का विरोध किया और कहा कि अर्नब को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर जमानत नहीं मिलती तो उद्धव सरकार का सर ऊंचा रहता और इनकी दिवाली चैन से कटती। पर सारे किए कराए पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बाजी पलट दी। कहा था ना कि शेर का भी शिकार होना तय है, और वही हुआ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अर्नब गोस्वामी को बेल मिल चुकी है और अब अर्नब की दिवाली भी मजे में होगी। पर अब उद्धव को अपने बारे में सोचना चाहिए कि अब उनका क्या होगा। उनकी चैन से कटने वाली दिवाली पर ग्रहण लग गया है। हैशटैग भाग अर्नब उद्धव आया, भाग अर्नब उद्धव आया के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। सत्यमेव जयते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।